एक डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर किसी पेशेंट को अगर देखता है, उसका इलाज करता है तो 500 रुपये मैक्सिमम चार्ज करता है, 100 रुपये चार्ज करता है या 200 रुपये चार्ज कर सकता है, वो ऐसे ही चार्ज करता है। और एक दूसरा डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है वो एक पेशेंट का इलाज करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करता है। ऐसा क्यों है? अगर वो दोनों डॉक्टर एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, एक ही टीचर से पढ़े हैं और एक ही डिग्री है, फिर भी एक डॉक्टर लाखों रुपए कैसे चार्ज करता है और दूसरा डॉक्टर सिर्फ 500 रुपये चार्ज करता है? ऐसा क्यों? क्योंकि उस स्पेशलिस्ट के पास उस नॉर्मल डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए उसे तो स्पेशलिस्ट कहा गया है। स्पेशलिस्ट ऐसे नहीं बनते, उसके लिए नॉलेज गेन करनी पड़ती है, उसके लिए लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। वो स्पेशलिस्ट नई स्किल्स सीखता है कि पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, उनके बारे में नॉलेज लेता है, इसीलिए वो आज 1 लाख रुपए चार्ज कर पाता है। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपये सैलरी मिलती है और वहीं दूसरे एम्प्लॉय को 1 लाख रुपये भी सैलरी मिलती है बेस्ड अपॉन देयर नॉलेज, देयर वैल्यू। आपको आपकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं मिलता। ये सच है कि इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। ये वर्ड हार्श है, बहुत गंदा वर्ड है, पर यही सच है। किसी भी इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा नहीं मिलता। अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो लर्निंग उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज। अगर आप में नॉलेज है तो यू कैन डू एनीथिंग। वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स में से एक जो जेफ बेजोस हैं, अमेज़ॉन कंपनी के फाउंडर, वो पहले अमेज़ॉन पे सिर्फ बुक्स बेचते थे। अमेज़ॉन एक बुक सेलिंग कंपनी थी, एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी, उस पर सिर्फ बुक्स बिकती थी। तो सोचो, बुक्स ने जेफ बेजोस का इतना बड़ा एम्पायर बुक्स के बेस पे क्रिएट हुआ। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको भी बुक रीडिंग करनी होगी, क्योंकि सक्सेस को भी बुक्स के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं पता। वॉरेन बफेट दुनिया की जाने माने इन्वेस्टर हैं, वो भी कहते हैं बिना नॉलेज के मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। उन्होंने बुक रीड कर करके इतनी नॉलेज गेन की है कि आज वो जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के स्टॉक अपने आप बढ़ जाते हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं। आज उनकी नॉलेज इतनी है कि वो इतने अमीर आदमी बने हैं। वो दिन में 10-10 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स, जिसे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी माना जाता है, वो इंसान इतना अमीर कैसे बना? बेस्ड अपॉन हिज नॉलेज। बिल गेट्स हर हफ्ते एक बुक पढ़ लेते हैं। वो एक साल में 70 से ज़्यादा बुक पढ़ लेते हैं। जाके आप गूगल भी कर सकते हो। वो कहते हैं कि बुक्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती हैं, हमें जीना सिखाती हैं, हमारे नॉलेज को इनक्रीज़ करती हैं। और बुक्स पढ़ने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों, आप जो बोलते हो, पहली बार जब किसी से बात करते हो, तभी वो इंसान समझ जाता है कि आप कैसे इंसान हो। आपके वर्ड्स आपका आईना होते हैं। ऐसा बोलो कि सामने वाले को लगे हाँ ये बंदा कुछ है, अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि पता चले कि आप कौन हो। योर फर्स्ट इम्प्रेशन प्रूफ दैट हु आर यू। अंदर इतनी नॉलेज भर लो दिमाग में कि जब भी साला बोलो तो सामने वाले को लगे हाँ कोई बंदा सामने है, कोई खड़ा है, इसके पास कुछ नॉलेज है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हैं, आपसे सीखें। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र से रीडिंग कर रहे हैं, वो बुक रीडिंग कर रहे हैं, वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, जो स्पेस रिसर्च करती है और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है। जब इलॉन मस्क का ये आइडिया था कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएं, तब उनके पास फंडिंग नहीं थी, ना ही पैसा था, इसलिए वो नासा के पास गए थे कि हम इस आइडिया से रीयूजेबल रॉकेट्स बनाया जा सकता है। पर नासा के वैज्ञानिकों ने, उसके साइंटिस्टों ने उन्हें भगा दिया कि इसके पास तो इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं, कोई डिग्री नहीं है इसके पास, और ये तो एक बिजनेसमैन है, इसकी बात हम कैसे मान लें और अपना फालतू का टाइम क्यों इन्वेस्ट करें। नासा वालों ने उन्हें भगा दिया था, पर वो इंसान हार नहीं माना। उन्होंने बुक रीडिंग की, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी, स्पेस से रिलेटेड, रॉकेट साइंस से रिलेटेड। रॉकेट साइंस के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी, उन्होंने नॉलेज गेन की, लर्न किया, उसके बारे में लर्निंग ली और अपनी नॉलेज को इन्हेंस किया। फिर उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की स्पेसएक्स, जो आज रीयूजेबल रॉकेट बनाती है। वो 3 बार
फेल हुए थे रीयूजेबल रॉकेट बनाने में, चौथी बार उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद से आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। आज पूरी दुनिया द रियल आयरन मैन के नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज उतनी है। वो कम से कम रोज़ 1 घंटे ज़रूर पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, अपनी लर्निंग पावर को बढ़ाते हैं। लर्निंग इज़ अ बेस ऑफ ऑल मटेरियल सक्सेस। अगर आप रिसर्च करोगे कि जितने भी बिलियनर हैं सारे रीडिंग करते हैं, रोज़ लर्निंग करते हैं, अपने आप को रोज़ डेवलप करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन लर्निंग। एक डॉक्टर लर्निंग के बेस पे डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर उसकी लर्निंग के बेस पे इंजीनियर बनता है, या कोई भी इंसान उसकी लर्निंग के बेस पर जज किया जाता है। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आप वो कौन से सुपर पावर चाहते हैं अपनी लाइफ में जिससे आप कुछ भी कर सकें, तो दोनों ने एक ही जवाब दिया था कि अगर मुझे ऐसी पावर मिल जाए जिसे मैं जल्दी रीड कर सकूं, फास्ट रीडिंग कर सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जेके रोलिंग्स जो हैरी पॉटर के राइटर हैं, वो बिलियनर बनी सिर्फ बुक्स की मदद से। सोचो, बुक्स जब इतना कुछ कर सकती हैं तो आपकी लाइफ में कितना चेंज ला सकती हैं। बुक्स कैन चेंज योर लाइफ, बुक्स हैव पावर टू चेंज एवरीथिंग। एक रीडर हज़ारों लाइफ जीता है मरने से पहले, पर एक नॉर्मल इंसान जो रीड नहीं करता वो सिर्फ एक लाइफ जीता है। A reader can live thousands of life and experience thousands of experiences because of his reading, because of only books. एक रीडर अपनी लाइफ में वो सब एक्सपीरियंस करता है जितने लोगों की वो बुक पढ़ता है, और हज़ारों एक्सपीरियंस और हज़ारों तरह की लाइफ को देख के वो अपनी लाइफ को बेटर बनाता है, अपने आप को और इम्प्रूव करता है। क्योंकि यार लाइफ बहुत छोटी है और हमें सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाना नामुमकिन है। हम सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना पड़ेगा, और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने हम सिर्फ तभी कर सकें तब जब हम दूसरों के एक्सपीरियंस को पढ़ें, जानें, उसके बारे में सीखें, लर्न करें, बुक रीड करें। क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर सीखना है तो बुक रीडिंग ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है। थैंक यू एंड डेवलप योरसेल्फ।